हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारतीय सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर है जिसका रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पे निकलता रहता है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, उनको ये रिक्रूटमेंट बहुत बार देखने को मिले होंगे पुराने पास्ट ईयर्स के अंदर, चाहे वो प्रोजेक्ट ट्रेनी हो या ट्रेनी प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हो या एफटीई हो, इस तरीके के रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं। और आप देखोगे मेरे पीछे एक और रिक्रूटमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मंत्रालय के अंदर ये पब्लिक सेक्टर है, एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर है। और इसके अंदर एक पोस्ट और आई हुई है। अब ये जो पोस्ट आई हुई है, ये आई हुई है एफटीई की। एफटीई का मतलब होता है फिक्स्ड टेन्योर बेसिस, यानी कि यहां पर आपकी सैलरी जो है वो हर महीने और हर साल की फिक्स्ड रहा करेगी। देख लेते हैं कौन कौन बच्चे यहां पर एलिजिबल हैं। और ये जो अवेलेबल है ये 5 साल के लिए आई हुई है, मतलब यहां पर आप 5 साल तक जॉब करोगे। इसका मतलब ये भी मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि बहुत बार बच्चों का ये कहना होता है कि सर क्या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बेकार होती है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि देश के हर जगह की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अच्छी होती है, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब काफी बेहतर है। उन्हीं में से एक है भारत बीईएल। आज से 3 साल पहले एक स्टूडेंट था जिसने बीईएल में 3 साल जॉब किया, क्लियर, और इसी तरीके से जॉब किया था। और आज वो स्टूडेंट किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर में एज अ परमानेंट सिलेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं जो कभी कभी एक्सपीरियंस बेस पे निकलते हैं और उनमें यही रिक्रूटमेंट आपका काम आता है। जैसे मान लीजिए आप यहां पे 3-4 साल काम करते हो जिस फील्ड में, 4-5 साल बाद आप देखोगे कि कोई ऐसी पीएसयू का रिक्रूटमेंट निकलेगा जहां पर आपसे बोला जाएगा 3 या 4 साल का हमको एक्सपीरियंस चाहिए। वहां पे आपके डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं और ऐसे स्टूडेंट वहां पे डायरेक्टली फिर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक तरीके की बेकार जॉब है, ऐसा कुछ बच्चों के मन में रहता है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। दे आर ऑल्सो अ गुड जॉब फॉर योर फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या पोस्ट निकली हुई है। तो यार सबसे पहले तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कहां पर पोस्ट निकली हुई है। तो ये हमारे पास अलग अलग इनके पोस्ट कोड है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो यहां पे 48 पोस्ट है। उसके बाद मैकेनिकल की बात करता हूं तो यहां पर 52 है। कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं तो 75 है। और इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो 2 है। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए कम है, बाकी बच्चों के लिए ज्यादा है। इसका कारण यह भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस की पोस्ट ज्यादा ही होती है। और ये पोस्ट आई हुई है बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में, यानी कि आपका जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेंगलोर ऑफिस है वहीं पर आपकी इसकी पोस्टिंग है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा वाला, अंबाला, जोधपुर और भटिंडा। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 पोस्ट आई हुई है। मुंबई की बात करता हूं तो यहां पर 24 पोस्ट आई हुई, मुंबई और वाइजैग में। कंप्यूटर साइंस की 10 पोस्ट अलग से हैं, वाइजैग, दिल्ली एंड इंदौर में। तो कोई ऐसा बच्चा जो इन जगहों पे जॉब करना चाहता है, गाजियाबाद में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चा जॉब करना चाहता है, 10 पोस्ट गाजियाबाद में, और कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट है गाजियाबाद के अंदर। तो ये सारी पोस्ट आई हुई है। इनके अलावा बात करते हैं तो टोटल पोस्ट इन लोगों ने बताई है कुछ ये इस टाइप से टोटल पोस्ट है। यूआर की 99 है, ईडब्ल्यूएस की 20 है, ओबीसी की 61 है। नाउ बात कर लेते हैं कि यार इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप तो पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके बाद आपकी एज लिमिट 28 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी बता देता हूं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहां पे कोई पोस्ट नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में नहीं भी निकलती हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी से हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन लोग, तो आप लोगों का जो डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बी बीटेक होनी चाहिए आपके पास 4 ईयर का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेगा, मैकेनिकल में चलेगा, कंप्यूटर साइंस में चलेगा और इलेक्ट्रिकल में चलेगा। अब बात आती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फॉर्म भरते हो तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फॉर्म भरते हो तो अगर आपने इन सब ब्रांच में किया है तो आप भर सकते हो। आप मैकेनिकल में इन सब ब्रांच में किए हो तो भर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में इन सब में कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इन दोनों ब्रांच वाले को भर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आपने फर्स्ट क्लास में पास किया होना चाहिए और आपकी जो पोस्टिंग है वो इन जगहों पर होगी जिसमें भी आप फॉर्म फिलअप करोगे। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने BGFTEO 01 भरा तो उसको बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में ही ज्वाइनिंग मिलनी है। कोई चाहता मुझे मुंबई में काम करना है तो वो ये भर सकता है। नाउ बात कर लेते हैं इसके बाद की, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है वो सीबीटी होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। 5 साल के लिए है ये रिक्रूटमेंट और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 2 साल और आगे बढ़ सकता है, तो 5 तो मिनिमम कंफर्म है। देन इसके बाद बात करते हैं, तो आप लोगों से जो आपका पेपर होने वाला है उसमें जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड में आपसे पूछी जाएगा रीजनिंग, कंप्रहेंसिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल नॉलेज, और फिर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। 85 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा, लिखा हुआ है यहां पे, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही रहेगा। इसके अलावा इसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन सैलरी के बारे में बात करते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर काफी बेहतर है इनका। यहां पे लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड ऑन द पे स्केल। इस पे स्केल में रहोगे जहां पे आपका सीटीसी जो है ना, वो 12 लाख से 12.5 लाख के आसपास रहेगा। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस भी मिलने हैं, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलनी है। एप्लीकेशन
फीस जो है आप लोगों की वो 400 रुपए है 18% जीएसटी के साथ, यानी कि 472 है। इसके बाद फिर आप लोगों से बोला है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए इन्होंने यहां पे लिंक सेंड करी हुई है, उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई करिए। पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेपर बाय डिफॉल्ट आपका ये हो जाएगा, जल्दी ही होता है क्योंकि इनके पेपर में ज्यादा लेटा देरी होती नहीं है, कभी देखने को मिली नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, लास्ट डेट जो है वो 10 दिसंबर है, मोटा मोटा जनवरी में पेपर करवा लेंगे, इससे ज्यादा लेट करेंगे भी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है जिसकी आपको यहाँ पर नीड हो। सबसे लास्ट बार एक और बात लेके चला जाता हूं, ये जो जॉब है ये FTE है, फिक्स्ड टेन्योर इंजीनियर बोला जाता है इसको, और ये फिक्स्ड टेन्योर बेसिस पे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और इसको वो एक्सटेंड कर सकते हैं 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर बोलूंगा अगर कोई चाहता है तो आराम से फॉर्म फिलअप करिए, पेपर दीजिए, इट इज नॉट अ बैड जॉब, इट्स अ वेरी गुड जॉब फॉर 5 ईयर्स, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।